हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। एक ऐसी ताकत जो पानी को एक जगह से दूसरे जगह खींचे ले जाती है बिना किसी मशीन के। साइंस का जादू कहीं भी हो सकता है, आपके घरों के पेड़ पौधों में, आपके शरीर के अंदर मौजूद किडनीज में, आपके कोशिकाओं में, साथ में आपके घरों में जो आरओ प्यूरिफायर है उसमें भी। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, जो है आपका ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए, इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है। चलिए अब समझते हैं ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस को अगर हम आसान भाषा में बोलें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी का मतलब सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो आपका लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूव करती है आपका सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। आप बोर्ड देखिएगा, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है आपका ऑस्मोसिस का कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन of low solute concentration to a region of high solute concentration through a semi permeable membrane। जो बोले वही लिखे हैं कि ऑस्मोसिस में एक मूवमेंट है, ऑस्मोसिस एक मूवमेंट होता है किसका, वाटर के मॉलिक्यूल्स का। कहां से, तो फ्रॉम, उस जगह से, फ्रॉम ए रीजन जहां पे आपका कंसंट्रेशन सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, वहां से आपका मूव करेगा कौन, वाटर किसकी ओर जाएगा, कौन से रीजन पे जाएगा जहां पे आपका कंसंट्रेशन सॉल्यूट का क्या हो, हाई हो। और ये घटना किसके थ्रू होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। फिगर देखिए कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सोचते हैं कि हम, अगर आप यहाँ पे ऐसे सोच रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए और एक सॉल्यूशन बी। तो यहाँ पे हम कंसिडर किए हैं कि जो सॉल्यूशन ए है ये है आपका हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा मिला हुआ है, और यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन बी है ये आपका लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट कम है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग होता क्या है, और इसको बीच में अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किए हैं तो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो है वहां से जो आपका सॉल्यूट का पार्टिकल्स है उसका मूवमेंट होगा किसकी ओर, तो हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर। और ऐसा तब तक होगा जब तक दोनों सॉल्यूशन आपका इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन जब तक बराबर ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस होते रहेगा, और ये नेचर पे अपने आप होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो एग्जाम्पल जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स का जो जड़ होती है, रूट्स होती है, वो गीली मिट्टी से पानी इसी प्रक्रिया से लेती है, ऑस्मोसिस से। गीली मिट्टी में जो पानी है उसका कंसंट्रेशन लो होता है, और पेड़ पौधों में जो पानी रहती है उसका कंसंट्रेशन हाई होता है। तो वहां पे, और आपको पता है कि पेड़ पौधे होते हैं वो सेल से बनी होती है, और सेल के अंदर में प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, जो एक प्रकार का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक खास झिल्ली होती है, एक खास मेम्ब्रेन होती है जो अपने में से स्पेसिफिक पार्टिकल्स को ही पास करने का अलाउ करती है और बाकी सॉलिड पार्टिकल्स को रोक देती है। या फिर आप सिंपल में बोलिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसे मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं जो सॉल्वेंट को जाने देगा, वाटर को, और सॉल्यूट जिसको मिलाएं जैसे NaCl हो गया, शुगर हो गया, इसको वो रोक देगा। तो यहाँ पे प्लांट्स में ये घटना होती है, प्लांट्स अपने रूट्स में से जो पानी, जो गीली मिट्टी में पानी है उसको वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही अंदर लेती है। बाकी हमारे शरीर में जो किडनी है ये पानी को प्यूरिफाई भी करती है, और उसके लिए भी वो ऑस्मोसिस का ही हेल्प लेता है। तो नेचर, तो अब अगर आप ऑस्मोसिस को समझ चुके हैं कि इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का नहीं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा आपका लो से हाई कंसंट्रेशन की ओर। अगर आप ये समझ चुके हैं तो अब आपको हम बताते हैं एक इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर एक इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं इसको आसान भाषा में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर वैसा प्रेशर होती है जो ऑस्मोसिस को रोक देती है। मतलब जो हमने ऑस्मोसिस पे देखा कि लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट का, वाटर का जो पार्टिकल है वो आपका हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रही है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब अगर हम यहाँ पे इस मूवमेंट को रोकना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। कौन से सॉल्यूशन पे, तो हाई सॉल्यूशन पे। यहाँ पे हमको एक प्रेशर अप्लाई करना होगा, और ये जो प्रेशर को हम अप्लाई करेंगे, ये प्रेशर जब यहाँ पे ऑस्मोसिस को रोक देगा तो बोलेंगे कि वो प्रेशर क्या है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और वो डिपेंड करेगा किस पे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो यहाँ पे दो आपका सॉल्यूट, आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन है देखिए, हायर वाला और एक लोअर वाला। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आप अप्लाई कहाँ पे करोगे, तो आप बोलोगे आप अप्लाई करोगे हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन पे। क्या करने के लिए, रोकने के लिए, किसको, ऑस्मोसिस को। और आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। तो कौन से सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, हाई वाले का कि लो वाले का, तो बोलेंगे लो वाले के।
यहाँ पे अगर आपका सॉल्यूट ज्यादा होगा तो यहाँ पे आपको प्रेशर ज्यादा देना होगा, किसको भेजने के लिए, आपके मूवमेंट को कम करने के लिए। बाकी आप यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, ये एक बाहरी प्रेशर है जो हम लोग अप्लाई करेंगे, ये सॉल्यूशन अप्लाई नहीं करेगा, ये एक एक्सटर्नल प्रेशर है दैट मस्ट बी अप्लाइड, ये अप्लाई करना जरूरी है टू ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन पे क्या करने के लिए, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब वाटर के फ्लो को स्टॉप करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत पड़ेगी जो आपका क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए और ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने के लिए वॉन्ट ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होती है वो एक प्रकार से आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। अब आपने आइडियल गैस इक्वेशन तो जरूर देखा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब आपने देखा होगा कि PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT। अगर हम यहाँ से प्रेशर निकालने की ट्राई करें तो P का P ये वॉल्यूम है आपका, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये मोल, ये आपका आइडियल गैस कांस्टेंट, ये टेम्परेचर, आपने ये 11th में पढ़ा होगा। अब ये वॉन्ट ने देखा था, वॉन्ट एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है, आपको हम आने वाली वीडियोस में वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बारे में भी बताएंगे। तो वॉन्ट ने ये एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होती है ना वो आपका आइडियल गैस जैसा बिहेव करती है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन भी आपका आइडियल गैस के इस इक्वेशन का पालन करेगा, PV इक्वल्स टू nRT। अब जो ये P होती है आपका P, ये P को हम कैसे लिख पाएंगे, तो N बाई वी आर इंटू टी लिख सकते हैं, वॉल्यूम मल्टीपल में था जाएगा, डिवाइड होगा। अब मोल्स ऊपर में क्या है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, तो कंसंट्रेशन, मोलारिटी बोलते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा CRT, और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम इस P को P नहीं बोलते हैं, हम इसके लिए यूज करते हैं पाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला निकलेगा पाई इक्वल्स टू CRT। ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये फॉर्मूला वॉन्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो आपको आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगा, मतलब इस इक्वेशन को वो पालन करेगा, तो वहां पे प्रेशर जो होगा, P नहीं लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए अलग सिंबल दिया गया है पाई, जो किसके बराबर होगा, पाई इक्वल्स टू CRT, जहां पे C क्या है, कंसंट्रेशन, मोलारिटी, R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और T क्या है, टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप ये कर रहे हैं। तो ये पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर पे था। अगर यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे प्रेशर देने से कैसे रुक जाएगा, तो आप थोड़ा सोचिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप प्रेशर दोगे तो ये एक सॉल्यूशन है, ये एक फ्लूइड है, आपने पास्कल लॉ पढ़ा होगा कि प्रेशर फ्लूइड क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इक्वली। तो जो प्रेशर आपने अप्लाई किया है वही प्रेशर अब ट्रांसमिट हो जाएगा। अब इधर से भी इधर इसको प्रेशर लगेगा, अब उधर से कौन आना चाह रहा था, तो आपका सॉल्वेंट आना चाह रहा था, जो प्रेशर के वजह से आ नहीं पाएगा, तो जिस प्रेशर पे रुक गया वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो डिपेंड करेगा यहाँ के कंसेंट्रेशन पे, यहाँ के कंसेंट्रेशन पे, ना कि यहाँ पे। अगर यहाँ कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो आपको ज्यादा प्रेशर देना होगा उस मूवमेंट को रोकने के लिए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आप जान गए हैं तो अभी आपका एक और टॉपिक है जो है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से ही शायद आप जान गए हैं कि यहाँ पे ऑस्मोसिस के उल्टा काम होगा। ऑस्मोसिस में क्या हुआ कि वाटर आपका लो से कहां चला गया, हाई। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि वाटर ही जाएगा आपका, लेकिन इस बार हाई से कहां जाएगा, लो में जाएगा। तो वो कैसे जाएगा, चलिए फिर यहाँ देखिए फिगर में, आपने एक प्रेशर अप्लाई किया, इस प्रेशर के अप्लाई करने से धीरे धीरे जब बढ़ाते गए तो ये एक ऐसे प्रेशर पे पहुंच गया जिस प्रेशर पे यहाँ पे इस सॉल्वेंट का मूव होना बंद हो गया। तो उस प्रेशर को हमने क्या बोला, उस प्रेशर को हमने बोला कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। लेकिन अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या, पाई तक पहुंचने के बाद भी अगर हम प्रेशर को बढ़ाते गए तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये मेम्ब्रेन है, अब मेम्ब्रेन है यार, मेम्ब्रेन तो सॉल्यूट को जाने देगा नहीं, किसको जाने देगा, सॉल्वेंट का। आपने किधर प्रेशर दिया, इधर, मतलब यहाँ से जो अब सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट अब इधर से इधर मूव करेगा, उधर से आने वाले को तो बंद कर दिया, फिर भी प्रेशर बढ़ा दिया तो अब इधर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल्स हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन से लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर जाती है। रिवर्स ऑस्मोसिस के कुछ फायदे हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करके ही हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करते हैं इन आरओ प्यूरिफायर मशीन में। आप जानते होंगे कि जो आरओ प्यूरिफायर मशीन होता है ना, उस मशीन में एक इस प्रकार का मेम्ब्रेन दिया जाता है। मेम्ब्रेन देने के बाद आप इसमें 2 टैंक होते हैं इस प्रकार से, एक टैंक में आप उस पानी को देते हैं जो आपका मतलब प्योर नहीं है, इम्प्योर, वो प्यूरिफाई करेगा, तो प्योर वाले को आप देते हैं। अब इस प्योर वाले अनप्योर पानी में, मतलब जो आपका शुद्ध पानी नहीं है, उसमें आप प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस करवाने के लिए आपको क्या करवाना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर देना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाता है ये, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि जब आप आरओ प्यूरिफाई जो मशीन होता है उसमें जो यहाँ पे इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर, इस इम्प्योर वाटर में जब यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर को क्या कर देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, उस टाइम यहाँ पे जो वाटर है वो मूव करता है यहाँ पे, और हमको यहाँ पे एक प्योर वाटर मिलता है जिसको हम लोग पीते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का भी अपना यूजेज है, ऑस्मोसिस का भी अपना यूजेज है, और साथ में आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का भी अपना यूजेज है।
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका 4 था, चारों के ऊपर मैंने डिस्कस किया, चारों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। अब इसके बाद हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जितने सारे न्यूमेरिकल्स आपको पूछा गया है सब आपको कल के वीडियो में मिलेगा। बाकी मैं आपसे कुछ माफी मांगना चाहता हूं, जो मैंने पिछले 2 वीडियो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैंने बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा यहाँ पे हम रब करेंगे। पिछले के 2 वीडियो में मैंने जो आपको बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, एंड जो फ्रीजिंग पॉइंट बताया था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मैंने कहा था कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर राउल्स ने ये स्टेटमेंट दिया है, जबकि ये सरासर गलत है। राउल्स ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर अपना लॉ नहीं दिया है। राउल्स ने अपना लॉ वेपर प्रेशर पे दिया है, जो बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। उन्होंने एलिवेशन पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पे दिया है, आप ये बोल सकते हैं या फिर हम भी ये बोल सकते हैं। बाकी वो गलती थोड़ा सा हुआ था जिसको मैंने कमेंट में लिख भी दिया है। बाकी कल हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा जान जाइएगा, वाला बात है ना, थोड़ा इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला वगैरह जितना कुछ पढ़े सब सही था, बस मैंने वहां पे थोड़ा गलती में बता दिया आपको कि वहां पे ये राउल्स का स्टेटमेंट था, जबकि ये राउल्स का स्टेटमेंट नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटली शो है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका मोलालिटी यानी नंबर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करेगा, मोलालिटी यानी नंबर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कल आप लोग रेडी रहे पूरे ही एकदम जोश के साथ, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स पूरा ही करवाएंगे जो भी आपको आया था प्रीवियस ईयर के आपके बोर्ड में। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो